श्रीमद् भगवद गीता की महिमा के बारे में प्रकाश डाला गया कि भगवान श्री कृष्ण की 700 श्लोकों की ये भगवत गीता, ये कोई सांप्रदायिक ग्रंथ नहीं है, ये तो मानव मात्र का ग्रंथ है। और इसीलिए मुसलमानों में और ईसाइयों ने भी इसको पढ़ा है और इसको सिर माथे पर चढ़ाया है। तो इस दिन गीता की शोभा यात्रा निकाली जाए। गीता जयंती के अवसर पर गांव-गांव में गीता पाठ का आयोजन किया जाए। स्कूलों में भगवद गीता पर प्रतियोगिता रखी जाए। भगवद गीता पर प्रश्नोत्तरी का कार्यक्रम आयोजित किया जाए और इस गीता का प्रचार प्रसार किया जाए, ताकि जितना जितना इसका प्रचार होगा उतना उतना हम हमारे धर्म और हमारी संस्कृति की नींवों को और गहरा ले जाने का सत्कार्य कर सकेंगे। तो उस गीता के एकाध श्लोक का पाठ करने से, गोविंद नाम का कीर्तन करने से, भगवान नाम का जप ध्यान करने से और सच्चे साधु महापुरुषों का दर्शन करने से करोड़ों करोड़ों तीर्थ करने का पुण्य प्राप्त होता है। तो भगवद गीता का ये श्लोक है, तद्विद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदेक्षन्ति ते ज्ञानम ज्ञानिनः तत्वदर्शिनः। भगवान कृष्ण कहते हैं कि उस तत्व ज्ञान को तत्वदर्शी ज्ञानी महापुरुषों के पास जाकर समझना, उनको साष्टांग दंडवत प्रणाम करने से, उनकी सेवा करने से, सरलता पूर्वक प्रश्न पूछने से वो तत्वदर्शी ज्ञानी तुम्हें तत्व ज्ञान का उपदेश करेंगे। तो ये अध्यात्म विद्या, अरण्य की विद्या को रणभूमि में लाकर भगवान कृष्ण ने रख दिया। हम लोग भी तो अरण्य में नहीं, रण में ही हैं। झगड़े, ईर्ष्या, द्वेष, जेलसी आदि वातावरण में हैं, तो हम भी तो रणभूमि में ही हैं। आए दिन झगड़े, घर घर में कलह, ये तो रण में ही होता है, लड़ाई झगड़े। तो आज हर घर जो है कलह घर बन रहा, हर घर में झगड़े हैं। सास बहू को नहीं चाहती, बहू सास को नहीं, भाई भाई के खून का प्यासा है, पति पत्नी में अनबन है, बाप बेटे में नहीं बनती। तो इस तंग वातावरण में भगवान कृष्ण की गीता का ज्ञान हमारे हृदय को सम, शांत और सुखी बनाने में समर्थ है। तो महापुरुषों के चरणारविंदों में बैठकर भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि उस आत्मामृत को प्राप्त करो। उस विद्या को, जिस विद्या को अध्यात्म विद्या कहा है, दुनिया की सबसे बड़े में बड़ी और अच्छे में अच्छी विद्या है। पेट भरने की विद्या तो स्कूलों, कॉलेजों, यूनिवर्सिटियों में पढ़ाई जाती है, लेकिन इस जन्म मरण से मुक्त होने की विद्या तो फकीरों के, संतों के चरणों में मिलती है। तो वे नेता, वे अधिकारी बस, और वो समाज सचमुच में भाग्यशाली है जिस समाज को सत्संग की कीमत है, जो सत्संग के सहारे अपने मन के दोषों को, नेता को तो वोट चाहिए और व्यापारी को नोट चाहिए, जो संत बैठे उसे क्या चाहिए? उसे भी तो कुछ चाहिए। हमें क्या चाहिए? नेता को वोट चाहिए, व्यापारी को नोट चाहिए, तो हमको चाहिए तुम्हारे जीवन की खोट, कि तुम तुम्हारे जीवन की व्यसन दे दो, बुराइयां दे दो और तुम्हारे जीवन को निर्मल बना दो। ये हमें चाहिए।